वेलकम बैक। आई एम आकाश जायसवाल। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्वीप। देखिए पहले दोनों में हम लोग अंतर समझ लेते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। अब देखिए ग्रैब में क्या होगा, पहले मैं एक एक करके बता ही देता हूँ पूरा। देखिए मार्केट इस तरह से आएगा, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या होगा, मार्केट इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, जाता जाएगा, अचानक से क्या करेगा, ये इस तरह से फॉल करेगा और फिर थोड़ा पैटर्न बना के वापस चला जाएगा। ये जो आया ना, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों के एसएल लगे होंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होगी, तो ये सारी लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट जब आता है इस तरह से गिर के, तो हम लोग इसको बोलते हैं, इसे यहाँ जब आके पूरा हंट कर देता है तो हम इसको बोल सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी को पकड़ लेना, ले लेना। मतलब यहाँ पे देखिए होता क्या, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और जब ये गिरता इसलिए है कि जो लोग वीक बायर हैं या जिनके ऐसे आस पास लगे हैं उनको पहले एक बार हटा दिया जाए और फिर अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया जाए। जब भी ट्रेंड जाता है वो इसीलिए ऐसा करता है, जो लोग की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है या जो लोग के स्टॉप लॉस छोटे हैं उनको पहले, जो भी हायर लेवल फंस जाते हैं, पहली चीज तो हमें देना चाहिए डिप पे। जो लोग हाई लेवल पे लेते जाते हैं और उनका एसएल बड़ा हो जाता है उनको पहले हटाता है मार्केट। इसीलिए हमेशा एंट्री हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, एग्जिट आपको मार्केट आराम से दे देगा। हमेशा कोशिश करिए एंट्री आपकी अच्छी हो, अगर एंट्री अच्छी नहीं है तो आपको एग्जिट दे देगा मार्केट किसी तरह, किसी ना किसी बहाने से, कभी लिक्विडिटी के बहाने से, कभी स्वीप के बहाने से, कभी इंड्यूसमेंट के बहाने से। तो हमेशा कोशिश करिए एंट्री लेने के लिए पेशेंस रखिए, अच्छी एंट्री करिए। और एक बात और, आप मेरी वीडियो हजारों लोग तक पहुंच रही है, टोटल लाखों में 2 लाख के बाद वीडियो आने वाली है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक किया करो दोस्तों, और हो सके तो शेयर कमेंट भी करो। चलिए देखते हैं अब लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप में साथ। अभी मैं लिक्विडिटी ग्रैब की बात कर रहा हूँ, यानी लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या होता है, जहां पे ऑर्डर्स ज्यादा हो, जहां पे लोगों के एसएल पड़े हो, या जहां पे ज्यादा चांसेस है कि वहां पे बड़े बड़े ऑर्डर मिल जाएंगे हमें। यानी जहां पे लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जहां पे बायर्स का ढेर सारे हो, ठीक है, उनको ग्रैब करना है। यानी उनके, मान लीजिए जो लोग यहाँ पे बाय किए, यहाँ बाय किए हैं, जिनको लगता है आप ट्रेंड में मार्केट, एक बार मार्केट क्या करता है, ज्यादातर ये क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, निफ्टी वगैरह में भी होता है, सब में मैं दिखाऊंगा एक बार आपको चार्ट, रियल चार्ट में। अब देखिए इस तरह से गिरा, ग्रैब किया लिक्विडिटी और फिर इमीडिएटली ऊपर जाता है। अब जो लोग नए बायर आएंगे डरेंगे वो भी, क्योंकि इतना बड़ा फॉल आता है, लेकिन धीरे धीरे ये ग्रैब करके निकल जाता है। अब स्वीप में क्या होता है, देखिए अब लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है। अब स्वीप में क्या होता है, जैसे मार्केट इस तरह से चल रहा है, ये ज्यादातर हाई लो के पास होता है। जैसे मान लीजिए हाई है, ये लो है, मार्केट इस तरह से आया, इस तरह से निकला, अचानक से इस तरह क्या किया, गिरा, और गिरते ही क्या किया, कोई ऐसी कैंडल बना देगा, जैसे मारू बोलो कैंडल बना दे, या पिन बुलिश पिन बार बना दे। कैंडल स्टिक नहीं पता तो मैं चलिए बहुत जल्दी कैंडल स्टिक की वीडियो बना दूंगा। बुलिश पिन बार कैंडल, यानी कोई ऐसी बुलिश कैंडल जिसमें ग्रीननेस ज्यादा हो, आप समझ लीजिए। अगर वहां से मतलब क्या करें, एक तरह से लिक्विडिटी स्वीप करके, अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ जाएगा, पूरा लिक्विडिटी लेके वापस चला है, और फिर जब इसके हाई को क्रॉस करें तो आप यहीं पे एसएल लगा के यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं छोटे एसएल में। तो आपको अच्छा टारगेट, मान लीजिए रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आया ग्रैब क्या होता है। ग्रैब में क्या अंतर है, ग्रैब मतलब पकड़ ले लेना जाके, यानी जो ऑर्डर्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जितने ऑर्डर हैं, जिन्होंने पता है यहाँ पे बॉर्डर है, तो अब अगर ये ऑलरेडी इतना अप ट्रेंड में है, ऑलरेडी पैसा दे चुका है, तो ऐसा नहीं कि बार बार ऊपर ही जाएगा तो कोई भी पैसा कमा लेगा। तो जो लोग हायर लेवल पे ट्रैप होते हैं उनकी एसएल हंटिंग करके, यानी लिक्विडिटी ग्रैब करके, अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको, फिर ये निकलता है ट्रू मूव, फिर सही मूव होता है। जो भी इंपेशेंट लोग जल्दी जल्दी कि उनको लगता है छूट गई ट्रेन से, जो छुट्टी हुई ट्रेन पे या बस पे चढ़ते हो उनको गिराने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, तो उनके ऑर्डर को ये ग्रैब करता है और फिर ये ट्रू मूव चलता है, फिर से सही निकलने। और स्वीप में क्या होता है, ज्यादातर डे हाई लो के पास या वीकली हाई लो के पास, या तो जहां पे अच्छी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वहां पे जाके ये क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है। यानी स्वीप देखिए ग्रैब में करेगा प्रॉपर आया, लेकिन स्वीप में करेगा इमीडिएटली कैंडल स्वीप करके निकल जाएगा, यानी एक टेल छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, यानी कैंडल एक टेल छोड़ेगा और फिर निकल जाएगा, यानी इसकी जो विक होगी वो ज्यादा बड़ी होगी, इसको बोलते हैं विक, इसको बोलते हैं हम लोग विक, और कुछ लोग शैडो भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक। ये विक हो गई, और ये जो इसकी होती है रेड ग्रीन दिखती है आपको, इसको बोलते हैं बॉडी। अब इस तरह से टेल छोड़ के जाएगा तो इसको बोलते हैं स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर तरफ से निकला तो लिक्विडिटी स्वीप।
आप समझ लीजिए एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा काम आते हैं आज की डेट में ये, इनसे बहुत ज्यादा, चाहे आपका इंडियन मार्केट हो, चाहे आपका क्रिप्टो मार्केट, सब जगह ये काम करता है, चाहे आपका कमोडिटी मार्केट हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा, मैं अभी आपको रियल चार्ट दिखाऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए समझिए इसको। चलिए हम लोग रियल चार्ट पे देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलते चलते देखते हैं। चलिए पहले हम लोग इंडियन मार्केट के निफ्टी में देख लेते हैं, जो कि पॉपुलर इंडेक्स है। इसमें कैसे लिक्विड, देखिए दोस्तों इंडियन मार्केट में थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन का, जैसे बहुत ज्यादा प्रॉपर तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए आपको अंदाजा लगाना होगा ट्रेंड किस तरह से चल रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे गैप अप गैप डाउन से थोड़ा सा काम खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी बनता वही तरह है, होती चीजें वही तरह है। अब देखिए यहाँ से मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में गया, अचानक से अब यहाँ पे नए 12 एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब सबको पता है यहाँ पे उनके एसएल होंगे, ज्यादा ज्यादा यहाँ तक के होंगे। तो अब क्या करेगा, एक बारगी क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा मार्केट और फिर निकल जाएगा, फिर निकल गया। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, यानी जब भी लिक्विडिटी पड़ी हो, यानी अब देखिए मार्केट इतनी देर से ऊपर है और ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में, तो कौन आएगा यहाँ पे, बायर आएगा कि सेलर आएगा, बताइए। यहाँ बायर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑल मार्केट अप ट्रेंड में है और प्लस मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो ये सस्टेन क्यों कर रहा है, ये जाना ऊपर ही चाहता था, लेकिन क्यों नीचे गिरा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे बहुत बायर, जब बायर बहुत ज्यादा चढ़ गया, देखिए मार्केट में पैसा 80-90% लोग का नहीं बनने वाला, यानी 80% को लोग पैसा नहीं देगा, वो 20% को पैसा देगा मार्केट, यानी ऑलरेडी वो पैसा दे चुका है। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, बायर ज्यादा आएंगे, बार बार चार्ट दिखा भी रहा है, तो उनका एसएल काटने के लिए, उनके एसएल यहाँ पे होंगे, उन सबके एसएल काटने के लिए वो क्या करेगा, और इस गैप को भी फिल कर देगा। वो क्या करेगा, एक लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा, यानी यहाँ पे क्या करेगा, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। ग्रैब करना मतलब पकड़ने आएगा, लेने आएगा, ऑर्डर्स को लेने आएगा, जो भी इनके सेल ऑर्डर लगे हुए उन सबको पहले ग्रैब करेगा, यानी जो लोग बाहर के उनके एसएल लगे होंगे उनको बोलते हैं सेल ऑर्डर। अब उनको पहले लिया, लिक्विडिटी ग्रैब किया और फिर ये ऊपर, क्योंकि इसमें गैप अप गैप डाउन से हुआ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे गैप अप हो गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कौन आएगा, बायर, क्योंकि अप ट्रेंड में है मार्केट और ऊपर जाते दिख भी रहा है, इस तरह से आएगा, ग्रैब करेगा, फिर देखिए आगे इस तरह जा रहा है। अब वो बार बार इस तरह से क्यों करता है, क्योंकि जो भी ट्रेलिंग एसएल है या तो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जो लोग हड़बड़ी में आप टॉप पे आएंगे, उन सबको एक बार हटा दिया जाए, फिर ट्रू मूव फिर चालू हो जाता है, फिर ट्रू मूव चालू होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, जब भी आपको ट्रेड करना हो, आपको एंट्री अच्छी लेनी है, आपको इस तरह से नहीं हो जाना है कहीं भी एंट्री कर लिया यार मार्केट अप है, एक बार वेट करिए रिट्रेसमेंट का या तो लिक्विडिटी ग्रैब का, उसके बाद एंट्री बनाएंगे तो आपका अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट। चलिए हम लोग गोल्ड और बिटकॉइन पे भी देख लेते हैं, चलिए देखते हैं जल्दी से।